नमस्कार, उम्मीद टीवी भारत में आपके स्वागत। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर से विकास कार्यों को लेकर बड़ी खबर सामने आई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इनको पार्क समेत कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन किया और शहर में हुए बदलाव को लेकर अपनी बात रखी। मुख्यमंत्री ने कहा कि गोरखपुर में खुली नालियों को व्यवस्थित तरीके से ढकने का काम किया जा रहा है, साथ ही जल निकासी की बेहतर व्यवस्था सुनिश्चित की गई है। उन्होंने बताया कि जहां पहले जल भराव की समस्या होती थी, वहां बेहतर नालियों बनाई गई है। इसके अलावा उन्होंने शहर में स्ट्रीट लाइट व्यवस्था में सुधार का भी जिक्र किया। इनके अनुसार जहां पहले अधूरा रहता था, वहां अब पर्याप्त रोशनी की व्यवस्था की गई है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि जिन क्षेत्र में पहले समस्याएं थी, वहां अब समाधान दिखाई दे रहा है और गोरखपुर महानगर तेजी से विकास की ओर बढ़ रहा है। पार्कों का सुंदरीकरण का कार्यक्रम भी व्यवस्थित तरीके से आगे बढ़ाया जा रहा है। मलिन बस्तियों का विकास किया जा रहा है। खुली नालियों को बेहतरीन तरीके से उन्हें आज ढकने का काम किया जा रहा है। प्रॉपर जल निकासी हो, स्टॉर्म वाटर के लिए, उसके प्रबंधन के लिए भी बेहतरीन व्यवस्था की गई है। और वही प्रोग्राम आज यहां पर इस लोकार्पण कार्यक्रम के अवसर पर भी आप सबको देखने को मिल रहा है। गोरखपुर नगर में जहां पहले पानी भरता था, आज वहां बेहतर नालियां हैं। जहां पहले अंधेरा था, आज वहां एलईडी स्ट्रीट लाइट की रोशनी है। जहां पहले समस्या थी, आज वहां पर गोरखपुर महानगर ने समाधान दिया है। और जहां पे पहले हवा में बदबू थी, अब स्वच्छ वातावरण में वहां पर लोग मॉर्निंग वॉक करने के लिए और परिवार के साथ आकर के बैठ सकते हैं। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के बीच सिलीगुड़ी से बड़ी खबर सामने आ रही है। सिलीगुड़ी विधानसभा क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार शंकर घोष ने आज अपने मताधिकार का प्रयोग किया और लोगों से भी मतदान करने की अपील की। शंकर घोष ने कहा है कि पश्चिम बंगाल के गौरव को वापस लाने और भविष्य को सुरक्षित करने के लिए जनता को बढ़ चढ़कर वोट देना चाहिए। उन्होंने दावा किया कि पिछले 15 वर्षों में राज्य की स्थिति में गिरावट आई है। अब लोग बदलाव के लिए मतदान कर रहे हैं। इसके साथ ही उन्होंने केंद्रीय बलों की भूमिका की सराहना करते हुए कहा है कि सेंट्रल फोर्स निष्पक्ष तरीके से अपना काम कर रही है और उन्होंने भरोसा दिलाया कि अगर उनकी सरकार बनती है तो किसी भी तरह के अन्याय पर तुरंत कार्रवाई की जाएगी। चुनाव के इस माहौल में सभी दल अपने अपने दावे कर रहे हैं। वही मतदाताओं की भागीदारी इन लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं को और मजबूत बना रही है। अच्छा, সাংবাদিক বন্ধুদের ধন্যবাদ। আমি আমার ভোটাধিকার প্রয়োগ করলাম এবং শিলিগুড়ির সমস্ত নাগরিক সহ আজকে 23শে এপ্রিল প্রতিটি বিধানসভা কেন্দ্রে যেখানে ভোট হচ্ছেন, আমি প্রত্যেক নাগরিকের কাছে অনুরোধ করব, আপনারা আপনাদের গণতান্ত্রিক অধিকার প্রয়োগ করুন। পশ্চিমবঙ্গের হৃত গৌরব সেটাকে ফিরিয়ে আনার লক্ষ্যে, পশ্চিমবঙ্গের সভ্যতাকে রক্ষার লড়াইতে এবং তার পাশাপাশি আমাদের ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে একটা সুরক্ষিত পশ্চিমবঙ্গ উপহার দিতে আপনারা ভোটাধিকার প্রয়োগ করুন। আজকে 23শে এপ্রিল পশ্চিমবঙ্গের মানুষ ভোট দিচ্ছে এক অন্ধকারময় অরাজক পরিস্থিতি, যেটা রাজ্যকে গত 15 বছর ধরে গ্রাস করেছিল, সেই পরিস্থিতিকে বদলে দিতে, পশ্চিমবঙ্গে নতুন সূর্য উদয় করবার জন্য আমাদের রাজ্যে এবার ভোট হচ্ছে সরকার পরিবর্তনের জন্য। এবার ভোট হচ্ছে
ডাবল ইঞ্জিন সরকার তৈরি করবার জন্য এবার ভোট হচ্ছে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী মহাশয়ের বিকশিত ভারতের সঙ্গে বিকশিত পশ্চিমবঙ্গকে মিলিয়ে দেওয়ার জন্য। আর সর্বশেষে আমি শিলিগুড়ির মানুষ আপনাদের প্রত্যেককে আমার অন্তরের কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি। কালো পয়সার ছড়াছড়ির মাঝখানে দাঁড়িয়ে শুধুমাত্র ভালোবাসার ঝুলি হাতে নিয়ে আমি আপনাদের কাছে পৌঁছেছি। যে ভালোবাসা, যে স্নেহ, যে আপন করে নেওয়ার মানসিকতা আপনাদের, আমি আপনাদের কাছে চির ঋণী। এবং আমি কথা দিচ্ছি যে আমাদের সরকার প্রতিষ্ঠা হওয়ার পরে শিলিগুড়ি শহর এবং উত্তরবঙ্গকে আমাদের উত্তর পূর্ব এবং উত্তরবঙ্গের মূল ভরকেন্দ্র হিসাবে প্রতিষ্ঠা করব এবং আমাদের শিলিগুড়ি এবং উত্তরবঙ্গের মানুষের যে উন্নয়নের প্রত্যাশা, সেই প্রত্যাশাকে পূরণ করব। এটুকু কথা দিচ্ছি যে শিলিগুড়ি হিলকার্ট রোডে কোনো ডাক্তারবাবু বা একজন সাধারণ নাগরিক সে মার খেলে দুষ্কৃতীরা অবশ্যই গ্রেপ্তার হবে। এটুকু আপনাদের ভরসা দিচ্ছি। সরকার গড়বার পরে আমরা নিশ্চিতভাবে কোনো ব্যবসায়ের উপরে কোনো দুষ্কৃতী আঘাত করলে আমরা তাদেরকে গ্রেপ্তার করব। এটুকু কথা দিচ্ছি শিলিগুড়ি শহর যে ড্রাগসের আওতায় চলে এসছে, সেই ড্রাগস মুক্ত শিলিগুড়ি শহর গড়ে তুলব। এবং সর্বশেষ বলবো যে আমাদের শহর এক অর্থে ব্যবসায়ীদের শহর, ট্রেডিংয়ের শহর। শিলিগুড়ি শহরে আমার লক্ষ্য থাকবে যে আমাদের শিলিগুড়ি শহরের গড়পড়তায় মানুষের ইনকাম 10 থেকে 12 হাজারের বদলে আমরা চেষ্টা করব 20 থেকে 22 হাজার টাকা গড়পড়তায় অ্যাভারেজ ইনকামে নিয়ে যাওয়ার। এবং সর্বশেষে সবাইকে ধন্যবাদ। আজকে সবাই শান্তিপূর্ণভাবে শিলিগুড়িতে ভোট দিন, আপনার যাকে পছন্দ তাকে ভোট। लखनऊ से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक पश्चिम बंगाल चुनाव को लेकर बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने आरोप लगाया है कि जिन आशंकाओं को लेकर पहले चिंता जताई जा रही थी वे अब सच साबित होती दिख रही है। ब्रजेश पाठक ने कहा है कि तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं द्वारा अराजकता फैलाने की संभावना जताई गई थी और बसपा ने इस संबंध में भारत निर्वाचन आयोग को कई बार लिखित शिकायतें भी दी गई थी। उन्होंने दावा किया कि पश्चिम बंगाल में बसपा प्रचंड बहुमत के साथ जीत दर्ज करेगी और राज्य में बदलाव तय है। और इसके साथ ही उन्होंने कहा है कि तमिलनाडु में भी बसपा का प्रदर्शन मजबूत रहने वाला है। हालांकि इन आरोपों और दावों पर तृणमूल कांग्रेस की ओर से अभी कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है और चुनावी माहौल में आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है और सभी की नजरें आप नतीजों पर टिकी है। पश्चिम बंगाल चुनाव में जो आशंका थी कि मतदान के समय, मतदान के पहले तृणमूल कांग्रेस के जो गुंडे हैं वो कभी भी अराजकता कर सकते हैं, आज वो आशंका सच साबित हुई। भारतीय जनता पार्टी ने लगातार भारत निर्वाचन आयोग को लिखित कंप्लेंट्स भी दिया है कि वहां कभी भी कोई अराजकता, बड़ी हिंसा हो सकती है। आज सोची समझी चाल के तहत और रणनीति बना करके अपनी हार को सुनिश्चित देख करके तृणमूल कांग्रेस के अराजक तत्वों ने, गुंडों ने जो कायराना हरकत की है, आप देखेंगे भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत के साथ वहां जीत रही है। ये केवल खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे वाला कृत्य कर रहे हैं। तृणमूल कांग्रेस को पश्चिम बंगाल से जाना होगा और विकास की मुख्य धारा से पश्चिम बंगाल को जोड़ने के लिए माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार का बनना सुनिश्चित हो गया है। तमिलनाडु में भी आज मतदान है, वहां तो एक ही चरण में चुनाव है, क्या लगता है तमिलनाडु की उम्मीद? तमिलनाडु में भाजपा अच्छा प्रदर्शन कर रही है, पहले से हम बेहतर स्थिति में तमिलनाडु में है। तमिलनाडु के कोयम्बटूर से चुनावी प्रक्रिया को लेकर बड़ा बयान सामने आया है। भारतीय जनता पार्टी के नेता ने अनमुलाई ने कोयम्बटूर दक्षिण सीट पर चुनावी अनियमितताओं के आरोप लगाए हैं। अन्नामुलाई ने कहा है कि उनकी पार्टी के उम्मीदवार ने विरोध प्रदर्शन किया जिसमें बीजेपी ने भी हिस्सा लिया। उनका आरोप है कि कोयम्बटूर दक्षिण में चुनावी प्रक्रिया से समझौता किया गया है। हालांकि उन्होंने यह भी कहा है कि चुनाव आयोग एक जिम्मेदार संस्था है और इसके फैसलों का सम्मान करना पार्टी का कर्तव्य है। उन्होंने जरूर
करूर में भी कथित घरबारियों का जिक्र करते हुए आरोप लगाया कि मतदाताओं को लुभाने के लिए अवैध तरीके अपनाए गए हैं। साथ ही उन्होंने कहा है कि आचार संहिता लागू होने के बाद भी घोषणाएं की गई है और अन्नामलाई ने डीएमके पर भी निशाना साधते हुए कहा है कि जनता सब देख रही है और सही समय पर उचित फैसला करेगी। उन्होंने उम्मीद जताई है कि तमिलनाडु में बदलाव देखने को मिलेगा। Sir, right now this is not the day to talk anything more, and whatever has happened yesterday has happened, and our candidate Aman Arjun of Coimbatore South has done a protest also in the collector's office, and BJP has joined that protest. Our district president has represented BJP on our behalf, Mr. Ramesh Kumar, and we firmly believe the process is vitiated in Coimbatore South, but Election Commission in its wisdom has decided to go out and conduct the election. It is our duty to support the Election Commission today. So I hope people will come out in large numbers. They'll vote as per their conscience, despite all the things that has happened in the South constituency, not even in South, in Karur also. Half-gram gold for every voter. Many parts of Tamil Nadu. The process got vitiated severely in the last 3-4 days. There have been large complaints stating the distribution of cash, gold, ornaments. Very true, sir. As a senior journalist, you yourself must have seen what is happening. And cash distribution very freely. How did all this come? When Election Commission says a common man, even with 50,000 rupees, we are catching, we are seizing, he has to go through that process, he or she. Now, how did that kind of money has come in? So all this pre-poll work, what the Election Commission should have done, I don't think they have done the pre-poll work well. And many things have moved even before the Model Code of Conduct is announced, and they have taken it to the last mile, and only the distribution was pending, which they have done. So very unfortunate, DMK has resorted to this kind of tactics. I hope and pray that people have seen all this, they'll come out in large numbers, they will vote as per their conscience and make the right choice. Now, do you see that the cancellation of election will be taken even after this process? I don't know, sir. That is not for me to comment. We have made a personal request. We have made a personal request on us as a citizen, as a party worker. The alliance have made a request to collector as an official request, and our candidate has made a request, official request. Our party has joined the candidate making that request. It is for the Election Commission to decide how they want to go about it. But as far as we are very clear, the process is vitiated. What do you see about the entire state process like happening? Is it the same way? So we have done our hard work, and we have met the people. We have sought their love. We have sought their votes. We have done our duty as political workers. And process got vitiated in many parts of Tamil Nadu. But I think despite that, in Tamil Nadu many times it happens. Despite that, regime change has happened in many elections. I hope in Tamil Nadu people will come out and vote as per their conscience in large numbers. The DMK is confident of winning more than 200 seats. They are saying that. Every political party is confident, sir. We are also confident. Everybody is confident. End of the day, people have seen the 5 years of DMK rule. That is what we believe. People will make the right choice today and vote for change. Will you be seeking the chief election officer, election commission regarding this cancellation? Sir, yesterday whatever official request was made to the district collector, because he is the election conducting officer, or was work under him, and that is the official request, and I'm sure that request would have gone to multiple people in the chain of command yesterday. And now, instead of me answering this question, it's for the Election Commission to answer why the candidate's request was not adhered to, or what is their thinking. And maybe today, maybe Election Commission might see the whole day that is happening. They might make a choice later also. But it is not for my area to comment. I, as a citizen, hope Election Commission would be ruthless wherever the process got vitiated in setting a correct example. Do you see the Election Commission has failed? I will not comment on that, sir. I would only say Election Commission should have done a better work. पश्चिम बंगाल के नंदीग्राम से एक और बड़ा राजनीतिक बयान सामने आया है। राज्य विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष और बसपा उम्मीदवार शिवेंदु अधिकारी ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर निशाना साधा है और शिवेंदु अधिकारी ने दावा किया है कि चुनाव के दौरान उन्होंने ऐसी प्रतिक्रियाएं मिल रही है कि जिनसे यहां संकेत मिलता है कि जिनका जनता में नाराजगी है। उन्होंने कहा है कि विशेष रूप से महिलाएं इस बार बदलाव के पक्ष पर वोट कर सकती है। उन्होंने यहां भी कहा है कि जनता इस चुनाव में अपना फैसला सुनाएगी और परिणाम के जरिए राजनीतिक संदेश देगी। चुनावी माहौल में इस तरह के बयान लगातार सामने आ रहा है और जहां सभी दल अपने अपने पक्ष में माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। दे रहा हूं। एक मैं जब आ रहा था तब एक हमारी हिंदू दीदी, शादीशुदा दीदी, वो घर से आकर रोने लग गया। उन्होंने बताया आप बचाइए हिंदू को।
इस चुनाव में ममता आ जाएगी तो हम सब खत्म हो जाएगा मुर्शिदाबाद जैसे, ये एक रिएक्शन। दूसरा, अभी एक 65-70 साल का एक माता जी, उनको मैं बताया क्या वोट डालने जा रहा है, हाँ जा रहा हूँ दीदी को सबक सिखाने के लिए। जनता सबक सिखाएगा, खास करके माता बहन दीदी, महिला, सनातनी महिला और आदिवासी महिला, ये लोग ममता का सुपड़ा साफ करेगा इस बार। अरे अब तक चुनाव का अगले रात बहुत भयंकर होता है बंगाल में, चुनाव का अगले रात भयंकर होता है बंगाल में, लेकिन वो वेस्ट मिदनापुर झाड़ग्राम में एक दो घटना छोड़कर ज्यादा कुछ कर नहीं पाया। एक हम लोग छुड़ा भी लिया, बीनपुर में थाना घेराव करके हमारी जो डॉक्टर है, डॉक्टर प्रणोद टुडू, यंग डॉक्टर है, मोदी जी को देख के अपने डॉक्टरी से रिजाइन करके भाजपा प्रत्याशी हुआ है बीनपुर से। उन्होंने खुद रात 3 बजे तक धरना देकर जो 10 आदमी को अरेस्ट किया था छुड़ाया। खड़गपुर में भी हुआ और पिंगला में किया था ये चिन्मय प्रामाणिक दोषी, उसको सस्पेंशन डिमांड कर रहा हूँ। लखनऊ से भारतीय जनता पार्टी के सांसद दिनेश शर्मा का पश्चिम बंगाल और मुर्शिदाबाद की घटनाओं को लेकर बड़ा बयान सामने आया है। दिनेश शर्मा ने मुर्शिदाबाद में हुई हिंसा पर कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि वहां पर्याप्त पुलिस और केंद्रीय सुरक्षा बल मौजूद है। उन्होंने हिंसा करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की बात कही। पश्चिम बंगाल चुनाव को लेकर उन्होंने दावा किया कि राज्य में बदलाव के संकेत मिल रहे हैं। उनके मुताबिक बड़ी संख्या में मतदाता उत्साह के साथ मतदान कर रहे हैं और यहां 15 साल की सरकार के खिलाफ जन भावना को दर्शाता है। हालांकि इन बयानों पर अन्य राजनीतिक दलों की प्रक्रिया आना अभी बाकी है और चुनावी माहौल में इस तरह के आरोप और दावे लगातार सामने आ रहे हैं। से बात की जाए, हिंसा देखने को मिली है तो क्या कहेंगे सर? अब हिंसा के लिए वहां पर्याप्त पुलिस बल मौजूद है, केंद्रीय सुरक्षा बल मौजूद है। ये जो हिंसा करने वाले लोग हैं, इनकी 3 पीढ़ियां, इनके नानी दादा के समय से लेकर अब तक हिंसा क्या होती है उसको याद करेंगे। सर, पश्चिम बंगाल में आज चुनाव है, इस चुनाव को किस तरीके से देख रहे हैं? क्या कुछ परिणाम देखने को मिल सकते हैं? परिणाम तो निश्चित है, बदलाव के तरफ संकेत दे रहा है और जिस तरीके से लोग उत्साह से निकल कर आ रहे हैं, लगता है कि वो जो 15 साल की 10 साल की जो गुलामी है, एक तरीके की एक गुलामी के साथ साथ कहें, अगर गुलामी नहीं तो एक तरीके से जो वर्चस्व है उसको ध्वस्त करने के लिए लोग मतदान कर रहे हैं। बंगाल को बांग्लादेश बनाने का सपना चूर होगा और बंगाल जो सांप्रदायिकता की आग में जल रहा है, वो सद्भाव की ठंडी लहर को महसूस करने जा रहा है। और ममता जी की राजनीतिक चुनाव यात्रा का ये अंतिम पड़ाव है जो 4 मई को उनको वानप्रस्थ के लिए प्रेरित कर देगा। पश्चिम बंगाल के बालूर घाट में से केंद्रीय मंत्री सुकांता जमुमधार का बयान सामने आया है। उन्होंने मतदान करने के बाद लोगों से भी अपने मताधिकार का उपयोग करने की अपील की। सुकांता जमुमधार ने कहा कि मतदान शांतिपूर्ण तरीके से हो रहा है और चुनाव आयोग पूरी तरह मुस्तैद है। हालांकि उन्होंने मुर्शिदाबाद जैसे क्षेत्रों में आयोग को और अधिक सतर्क रहने की जरूरत की बताई है और उन्होंने नंदीग्राम सीट का जिक्र करते हुए कहा कि वहां भी शांतिपूर्ण मतदान जारी है और सुवेंदी अधिकारी बड़े अंतर से जीत दर्ज कर सकते हैं और चुनाव के इस चरण में नेताओं के बयान और मतदाताओं की भागीदारी लगातार चर्चा में बनी हुई है। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी माहौल गर्मा गया है और समाजवादी पार्टी के सांसद अवधेश प्रसाद ने भारतीय जनता पार्टी पर गंभीर आरोप लगाया है। उनका कहना है कि बीजेपी शुरुआत से ही स्वतंत्र और निष्पक्ष मतदान में बाधा डालने की कोशिश कर रही है। अवधेश प्रसाद ने यह भी
कहा है कि राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के चुनाव से जुड़े कई मुद्दों को लेकर उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया, जिससे चुनाव प्रक्रिया की पारदर्शिता सुनिश्चित की जा सके। उन्होंने दावा किया है कि मतदाता अपने फैसला को कर चुके हैं और ममता बनर्जी का जनता का व्यापक समर्थन मिल रहा है। और हालांकि इन आरोपों पर बीजेपी की ओर से अभी तक कोई आधिकारिक प्रक्रिया सामने नहीं आई है और चुनावी माहौल में आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है और सभी की नज़रें अब मतदान और उसके नतीजों पर टिकी है। मतदाताओं ने निर्णय ले लिया है मतदान करने का, निर्णय ले लिया है और यूँ तो भारतीय जनता पार्टी शुरू से ही स्वतंत्र मतदान करने में बाधा डाल रही, हर प्रयास किया, लेकिन ममता जी ने इन तमाम मुद्दों को लेकर माननीय उच्चतम न्यायालय में स्वयं आरोप किया और अपने ही राज्य में इन सारी विसंगतियों को, परेशानियों को और सरकार द्वारा, केंद्र सरकार द्वारा स्वतंत्र मतदान में और जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने मताधिकार का अधिकार दिया है, इससे बड़ा कीमती हथियार और कीमती अधिकार नहीं हो सकता। उसका इस्तेमाल न कर सके उस प्रदेश के दलित, आदिवासी, पिछड़े, अल्पसंख्यक तो धरना भी दिया, लेकिन चूंकि आदरणीय ममता जी she has become the iron lady of the nation, सबका विश्वास उसको हासिल हो चुका है और सभी उस पर भरोसा कर रहे हैं। तो इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि क्या होने वाला है। फिलहाल के लिए इतना ही। ताज़ा खबरों को देखते रहे हम मिलते भारत।